प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम इस टॉपिक में इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजीज पर गौर करते हैं। कॉस्ट प्राइस, जिसको हम सीपी से जाहिर करते हैं, इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज। जिस कॉस्ट पर या जिस अमाउंट से कोई चीज़ परचेज की जाती है वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। सेलिंग प्राइस और एसपी इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, यानी कि वो चीज़ जो कॉस्ट प्राइस पे ख़रीदी गई जब वो सेल की जाती है तो जितनी कीमत की वो सेल की जाती है वो उसकी सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट और गेन इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड कॉस्ट प्राइसेस। प्रॉफिट इक्वल होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर सेल प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस के मुकाबले में तो पॉजिटिव प्रॉफिट होगा, यानी कि प्रॉफिट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और अगर इसका रिवर्स यानी कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस से तो नुकसान पर चीज़ सेल होती है, यानी कि लॉस होता है और उसको हम नेगेटिव प्रॉफिट कहते हैं। लॉस को नेगेटिव प्रॉफिट कहा जाता है। लॉस किसके इक्वल होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, और ये सिर्फ उस सूरत में होगा जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेल प्राइस कम हो। प्रॉफिट की परसेंटेज मालूम करने के लिए प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि प्रॉफिट इक्वल होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और नीचे आ जाता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 फॉर परसेंटेज। और लॉस परसेंटेज होगा लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, और लॉस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन जो इस्तेमाल होती है वो है सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। इन केस ऑफ गेन और प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस आर प्रॉफिट परसेंटेज है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट प्राइस से, यानी कि सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस इक्वल होती है सेल प्राइस ओवर 100 प्लस आर। इन केस ऑफ लॉस on the basis of cost price, sale price is equal to 100 minus r multiplied by cost price, और cost price is equal to sale price over 100 minus r। ये जहन में रहे कि तमाम इक्वेशंस या फार्मूले जो दिए गए हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस है। अगर यही ऑन द सेल प्राइस हो जाए तो सिचुएशन बदल जाएगी, फिर हम कॉस्ट प्राइस की जगह सेल प्राइस ही यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस सेल प्राइस की बेसिस पर हो रहा है। इन सब से बचने के लिए सबसे बेहतर इक्वेशन सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है, जिसको हम नेक्स्ट सेक्शन में इस्तेमाल भी करेंगे। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए आप देखें कि अगर एक चीज़ की सेलिंग प्राइस है 88 रुपीज़ और प्रॉफिट होता है 10%, हमने बताना है कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब सेल प्राइस इज इक्वल टू 88, कॉस्ट प्राइस हमने बतानी है। अब आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका प्रॉफिट? क्योंकि अगर ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट होगा, और ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्राइस है तो सेल प्राइस का प्रॉफिट। इस केस में क्योंकि कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ ये बताया गया कि 10% प्रॉफिट, तो ये फिर हम स्टैंडर्ड की तरफ जाएंगे, और स्टैंडर्ड है कि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर लिया जाएगा जब तक कि मेंशन ना किया जाए। इसलिए अब हम इस एग्जांपल में 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस लेंगे, कॉस्ट प्राइस का 10%। तो हमारे पास आ जाएगा 88 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, इसमें से कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा 1 प्लस 10 ओवर 100। इस तरह से आप कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि इक्वल आ रही है 88 ओवर 110 ओवर 100, क्योंकि इस फैक्टर को जब हम सॉल्व करते हैं तो 110 ओवर 100 आता है। इस तरह से CP इज इक्वल टू 88
मल्टीप्लाइड बाय 100/110 होगा, और ये इससे कैंसिल हुआ, और 11 8 88, तो आंसर आता है कॉस्ट प्राइस इज 80। 80 का 10% 8 होता है, यानी कि सेल प्राइस 88 हो जाएगी। लेकिन इसी केस में अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए कि सेलिंग प्राइस इज 88, प्रॉफिट इज 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन आप कॉस्ट प्राइस बताएं। तो अब जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से होगी, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सेलिंग प्राइस इज 88, कॉस्ट प्राइस हमने बतानी है, और प्रॉफिट है 10% ऑफ सेलिंग प्राइस जो कि बताया गया है, और सेल प्राइस इज 88। अब हमारे पास आएगा 88 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस, एक सिफर यहाँ से ख़त्म हो गया, डिवाइडेड बाय 10, 8.8, और कॉस्ट प्राइस होगी 80 माइनस 8.8, जो कि इक्वल आता है 71.2 के। देखेंगे दोनों केस में कॉस्ट प्राइस का आंसर डिफरेंट आता है। पहले केस में हमने प्रॉफिट लिया था ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस, और जबकि इस केस में हमने प्रॉफिट लिया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्राइस 88। A dealer bought a ladder for 27, यानी कि कॉस्ट प्राइस है 27, और हमने बतानी है सेलिंग प्राइस, जबकि सेलिंग प्राइस हमने बतानी है जबकि प्रॉफिट है 40% ऑफ सेलिंग प्राइस। इसके लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 27 प्लस 40% ऑफ, क्योंकि प्रॉफिट है 40% ऑफ सेल प्राइस, तो प्रॉफिट की जगह आ जाएगा 40% ऑफ सेल प्राइस। इस 40/100 इंटू SP को दूसरी साइड पर ले जाते हैं, तो SP माइनस 40/100 SP इज इक्वल टू 27। SP इसमें से कॉमन आ गया, तो ये बचता है 1 माइनस 40/100 इज इक्वल टू 27, और SP इंटू 100 माइनस 40/100 इज इक्वल टू 27। ये हमने LCM लेकर सॉल्व किया है। SP इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाइड 100/60, जिसको सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब ये बच गया मल्टीप्लाइड बाय 5/3 से कैंसिल होने के बाद 2 से कैंसिल होने के बाद ये आ गया 3 1 यानी कि आंसर है 45, यानी कि सेल प्राइस है 45 के इक्वल। What would be the mark price of an article if the cost was rupees
कॉस्ट प्राइस है 12.6 and the gain were 10% of the cost price, 10% of CP। और हमने मार्क प्राइस बतानी है यानी कि सेल प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 12.6 प्लस प्रॉफिट इज 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, जबकि कॉस्ट प्राइस है 12.6। ये हो गया 12.6 प्लस 1.26, क्योंकि ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 10 से डिवाइड होकर 1.26 आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 6, 8, 3, 1, 13.86 is the selling price. A stationer buys notepad at rupees, यानी कि कॉस्ट प्राइस फॉर 12 आइटम, क्योंकि यहाँ पर डजन दिया गया है तो हमने इसको 12 आइटम ले लिया। एक डजन में 12 होते हैं पीसेस। फॉर 12 आइटम इज 2.40 and selling price is 25 पैसा a piece for a piece, यानी कि सेल वो पर पीस कर रहा है जबकि वो बाय कर रहे हैं पर डजन। तो यहाँ पर हम डजन आइटम की यानी कि 12 आइटम की कॉस्ट को कन्वर्ट करेंगे 1 आइटम की कॉस्ट में, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमें 1 पीस की दी गई है। तो इसलिए कॉस्ट प्राइस फॉर 1 आइटम इज इक्वल टू 2.40 ओवर 12 और ये इक्वल आता है 0.20 के, जो कि इक्वल है 20 पैसा। यानी कि अब सिंप्लीफाइड होकर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कॉस्ट प्राइस इज 20 पैसा और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 25 पैसा। और हमने प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमें ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस बताना है, इसलिए हमने नीचे कॉस्ट प्राइस को रखा है। 5/20 और मल्टीप्लाइड बाय 100 फॉर परसेंटेज, और ये इक्वल हो जाता है 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 25%। ए शॉपकीपर purchase 30 kg of sugar for 120. For earning a profit of 10%, he should sell the sugar at the rate of. At the rate of का क्या मतलब है कि हमने पर केजी का रेट बताना है। प्रॉफिट हमने लेना है पर केजी पर, यानी कि 1 केजी के ऊपर 10% प्रॉफिट लें तो वो कितने का सेल करें। अब हमारे पास जो क्वांटिटी दी गई है वो 30 केजी की प्राइस दी गई है, यानी कि कॉस्ट प्राइस फॉर 30 केजी, जबकि प्रॉफिट 10% हमने 1 केजी के लिए बताना है। तो इसलिए हम देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस फॉर 30 केजी इज इक्वल टू 120 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस फॉर 1 केजी इज इक्वल टू 120 बाय 30 इज इक्वल टू ₹4, यानी कि 1 केजी की कॉस्ट है 4 और प्रॉफिट जो लेना है वो 10% लेना है। और क्योंकि मेंशन नहीं किया गया
इसलिए हम इसे कॉस्ट प्राइस पर लेंगे। तो सेलिंग प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 4 प्लस 10% ऑफ 4, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट लेना है और कॉस्ट प्राइस इसमें 4 है, इसलिए प्रॉफिट भी 4 पर है। एंड दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 4.4। ये उसकी सेलिंग प्राइस है फॉर 10% प्रॉफिट। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल if the sale price is double of the cost price? Sale price is equal to double of cost price and profit is equal to ₹40। इसमें ख्याल रहे कि ये 40% में नहीं है बल्कि वैल्यू दी गई है। अब अगेन हम इक्वेशन यूज़ करते हैं, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो सेल प्राइस 2 कॉस्ट प्राइस के डबल ऑफ कॉस्ट प्राइस है इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट 40 रुपीज़ का है। तो ये CP इधर जाएगा, तो 2CP माइनस 1CP इज इक्वल टू 1CP इज इक्वल टू 40। तो उस आइटम की कॉस्ट प्राइस 40 रुपीज़।